हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मिक्स रेशियो। और कुछ कुछ किताब में ये मिक्स रेशियो नहीं नाम देके कहीं कहीं ये एककीय नियम दिया रहता है और कहीं कहीं ये जो है चैप्टर का नाम टाइम एंड वर्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर यानी 20 से 25 क्वेश्चन है, इसलिए हम सोचे कि पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसका बाद हम लोग बड़ा चैप्टर यानी प्रॉफिट एंड लॉस जैसा क्वेश्चन को हम लोग उठाएंगे ताकि उसका भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकेंगे। तो इसमें चलिए छोटा चैप्टर है और ये एक ही बताएंगे, एक ही ट्रिक बताएंगे और एक ही ट्रिक से क्या होगा, टोटल क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो वो ट्रिक कौन सा है, वो ट्रिक का नाम है, वो सबको जानता है क्योंकि सबका घर में वो यूज हुआ है। तो अब बोलेंगे सर क्या चीज ऐसा जो यूज हुआ है, तो वो आपको मसाला का नाम है MDH। यानी वो मसाला क्या है, तो वो मसाला है MD और H। और एक बताइए MDH जो मसाला है उसको डालता है कौन, यानी समझिए कि MDH मसाला जो है उसको डालता है कौन। तो MDH मसाला को याद रखें, MDH मसाला को ज्यादातर जो है घर की महिला डालता है, यानी वो जो है हाउस वाइफ जो है वो डालता है। यानी समझिए हाउस वाइफ जो है वो मेरा कौन डालता है, तो MDH मसाला। तो ये देखिए हमेशा ये जो है ये फॉर्मूला जो है यानी ये ट्रिक जो है ये मात्र दो ही यूज होता है। यानी इसको बोल सकते हैं M1 D1 और H1, ये हो गया आपको W1, ठीक है। इसी तरह इसको एक और जो होगा वो होगा, फिर एक होगा MD और कौन है, तो H है MDH। और इससे जो होगा ये सोचिए कि M2 है, ये D2 है और ये H2 है और ये बट्टा में क्या आ गया है, तो ये डालेगा कौन मसाला को हम बार बार बोलते हैं, तो हाउस वाइफ नाम का है वो डालता है, ठीक है। तो ये हो गया हाउस वाइफ 2, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोचिएगा सर ये कुछ समझ में नहीं है कि MDH मसाला होता क्या है। तो M का मतलब ध्यान रखिए, M का मतलब हो गया क्या, तो M का मतलब हो गया मैन, यानी मेरा आदमी की संख्या। D4 क्या हो गया, तो D4 हो गया दिन, यानी दिनों की संख्या। ये दिन भी हो सकता है और क्या होता है, और H4 हो गया क्या, आवर, यानी आवर हो गया घंटा। अब देखिए घंटा क्या हो सकता है, कुछ घंटा भी हो सकता है, कभी कभी मिनट भी हो सकता है, कभी कहीं सेकंड भी हो सकता है। तो उसको हमको क्या आवर में ही रखना है। और ये बताइए MDH मसाला को डालता कौन है, तो नीचे मेरा आ गया हाउस वाइफ। और हाउस वाइफ यानी ये जो आगे नीचे ये क्या आ गया है, अब H को हटा दीजिए, यानी H को हटा दीजिए, हाउस को हटा दीजिए, तो आया मेरा कितना है, तो वाइफ। तो वाइफ का मतलब क्या हो गया, W का मतलब क्या हो गया, वर्क। यानी सीधा समझिए कि MDH बटा वर्क जो है वो नीचे लिखाएगा, ठीक है। बस यही आपको जो फॉर्मूला है यानी यही जो ट्रिक है, यही ट्रिक से आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं और एक छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे ताकि आपका बैलेंस बना हुआ रहे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, पहले हम फॉर्मूला को लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है कि MDH होता कितना है। तो M का मतलब हो गया मैन, और मैन भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, ओमेन भी हो सकता है, ठीक है। तो M का मतलब खाली M सोचिए कि आदमी नहीं है, जो भी काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है। तो व्यक्ति कौन सी होता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो M4 हो गया मैन और D4 क्या आ गया, D4 हो गया दिन। और H4 हो गया क्या, H4 हो गया आवर। और आवर क्या हो गया, तो आवर आपको घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। और क्या है एक W क्या हो गया, टोटल वर्क। तो यानी जो हम काम करेंगे वही मेरा नीचे बैठाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन एक बना देंगे तो कि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि बोर्ड का तो जगह भाई मेरा कम है, तो इसलिए थोड़ा मिटा देते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आपको बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या हम बोले कि पहला क्या है, तो MD और H है और इसका बाद कौन सी है, तो MDH मसाला को डालता है कौन सी है, तो हाउस वाइफ, ये मेरा हो गया टोटल वर्क। और ये मेरा कौन सी है, MD और H, और यहां पर भी लिख दिया क्या, हाउस वाइफ। ये समझिए क्या है, तो ये मेरा हो गया 1 और ये मेरा सोचिए पूरा का पूरा मेरा हो गया 2, ठीक है। समझ में आ चुका है। अब देखिए हम क्वेश्चन उठाएंगे और आप खुद ही बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम खाली आपको बना के दिखाते हैं। तो बोल रहा है कि यदि 64 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो 80 आदमी कितना दिन में वो कार्य को पूरा करेगा। यानी सीधा समझिए कि 64 आदमी यानी 64 व्यक्ति, यानी M मेरा कितना दिया हुआ है, तो M मेरा दिया हुआ है कितना, तो M मेरा दिया हुआ है 64, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा 64 आदमी
एक कार्य को, यानी जो काम कर रहा है, यानी एक कार्य जो मेरा क्या है W, तो W का हम याद समझिए कि एक कार्य है और वो बोल रहा है एक कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है, तो एक कार्य को कर रहा है 15 दिन में, यानी D मेरा कितना आ गया है, तो D मेरा आ गया है 15। ठीक है, अब हो गया कंप्लीट। देखिए इसमें क्या है, आवर नहीं है, तो आवर नहीं है तो आवर नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आवर को आपको जबरदस्ती लाना है, क्वेश्चन में नहीं है तो कहां से लिखेंगे, तो नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है तो छोड़ देते हैं आवर को लिखना। अब देखिए दूसरा बोल रहा है कि 80 आदमी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो यानी ये हो गया आपको कितना, ये आपको 1 हो गया। ये दूसरा नंबर जब जाते हैं, यानी यहां का जब हम उठाते हैं तो ये बोल रहा है एम इसमें दिया कितना, तो 80 में कितना दिन में, यानी D2 का वैल्यू निकालना है, वही कार्य, यानी एक कार्य यहां भी था तो यहां भी वही कार्य 1 होगा। तो अब इसको काट लीजिए, कुछ नहीं है, काटे इसको कितना बार में, तो एक कट गया आपको 8 8 64, ये आपको हो गया 10, यानी इसको काटे 5 से 2 बार में, ये कट गया आपको 5 से 3 बार में, ये कट गया आपको कितना 2 से काटा ये आपको 4 बार में, यानी आपको आया कितना, यानी D2 का जो वैल्यू आया ये आ गया कितना 4 तिया आपको आ गया है 12। यानी बोल सकते हैं कि 80 आदमी इसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। आपको D2 का वैल्यू मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। बस इसी तरह छोटा छोटा क्वेश्चन को उठाएंगे और इससे थोड़ा सा अब लेवल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था इसलिए हम आपको बताए हैं, अब इससे थोड़ा हमको क्वेश्चन को बढ़ाते हैं लेवल की ओर। बोले 40 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन कार्य के एक कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या था, इसमें खाली मेन था और डी था, लेकिन एच नहीं था, यानी एच मेरा नहीं था तो आवर नहीं था, तो आवर क्या है, तो आवर कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में है, इसमें आपको दिया हुआ क्या आवर भी मिल गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, बोले 40 मेन, यानी पहला जो मेरा है, यानी ये जो पहला का जो है ये बोला कितना है, एम का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, तो बोले 40 मेन। ठीक है, और बोल रहा है कितना 40 मेन 5 घंटा, यानी D4 मिल गया है, D4 मिल गया 5 घंटा, H4 मिल गया 5 घंटा। ठीक है, और बोल रहा है कि 21 दिन में पूरा करता है, 21 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कितना कार्य है, तो मान लेते हैं वो एक कार्य है। ठीक है, W4 1 हो गया। और उसी कार्य को 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन कार्य के कितना दिन में पूरा करेगा, यानी इसी कार्य, यानी एक ही कार्य, यानी यही यहां भी एक है तो यहां भी एक ही कार्य है। कितना व्यक्ति है, तो बोल रहा है कि इस बार कि 15 व्यक्ति, यानी 15 व्यक्ति कितना घंटा, यानी आपको दिया हुआ कितना 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितना दिन में पूरा करेगा, यानी D2 का वैल्यू पूछा हुआ है। तो बस अब कुछ नहीं, काट लीजिए, यानी काटेगा कितना 5 से काटेंगे इसको, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 7 21, कोई दिक्कत। ये काटे कितना 8 से काटे 8 5 40, यानी 7 इंटू 5 इंटू 7 हो गया कितना, तो 5 7 35, ये 35 आया किसका, तो D2 का वैल्यू। यानी बोल सकते हैं कि 15 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके उसी काम को 35 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है किस टाइप का क्वेश्चन है। और ये हर क्वेश्चन, यानी हमको देखिए बार बार बोलते हैं कि ये जो पैटर्न बता रही है, पैटर्न को पकड़ कर रखिए और कोई भी किताब उठाइए, सागिर अहमद, किरण, कोई भी पब्लिकेशन का उठाइए, आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको बन जाएगा। जैसे हम मान ली 20 क्वेश्चन बनाए ना, आपको मात्र 20 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई भी किताब उठाइए, आपके घर में होगा कोई भी किताब, उसको उठाइए और देखिए आपको बनता है कि नहीं बनता है तो डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7029000216, इसमें कॉल करिए, हम आपको डायरेक्ट आपको सॉल्व देंगे, कभी आपको यदि कोई क्वेश्चन में आप फंस जाते तो। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज क्वेश्चन को हम थोड़ा और बेसिक तो बढ़ाते हैं। ये तो था बेसिक 2 क्वेश्चन, एक और हम लेवल को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 14 मजदूर 1176 किताब 7 दिन में तैयार करता है। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा लेवल हम थोड़ा पहले एकदम 0 लेवल उठाए थे, इससे थोड़ी देर सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ाएं। अब देखिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, कितना आ गया, इस बार किताबों की संख्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है कितना कि 14 मजदूर, यानी एम का जो वैल्यू है मेरा पास M1 का वैल्यू, वो तो पहला दिया 14 मजदूर बोल रहा है कि 7 दिन में कितना किताब बना रहा है, तो बोल रहा है कि 1176 किताब बना रहा है। तो 1176 जो किताब बना रहा है वो क्या कर रहा है, तो वो काम कर रहा है, यानी किताब बनाने का वो काम कर रहा है। जैसे आपसे पूछेंगे, आप कहीं किताब दुकान में काम करें, किताब दुकान में मालिक काम करे, तो आपसे पूछेंगे बाबू आप क्या काम करते हैं, तो बोलिएगा क्या भैया हम तो किताब दुकान में काम करते हैं, किताब बनाने का काम करते हैं। यानी बोल सकते हैं वहां पर मेरा वाइफ काम कर रहा था, यहां आप खुद काम कर रहे हैं, तो यहां आपको क्या होगा, यानी W जो आपको आया वो क्या आ गया, तो 1174 आपको आ गया है, ये क्या आ गया है, किताब बना रहा है।
ठीक है, 1176 दिया ना, तो 1176 किताब बना रहे, यानी 14 व्यक्ति 7 दिन में मिलकर 176 किताब को बनाता है। तो पूछा है क्या कि 1200 किताब को 5 दिन में तैयार करने के लिए, यानी देखिए इस बार आया कितना, तो ये M2 वाला में आ गया। तो ये बोल रहा है कि 1200 किताब आपको बनाना है, कितना व्यक्ति, बोला 5 घंटा प्रतिदिन हम काम करा के, 5 घंटा दिया ना, हाँ, तो 5 घंटा 5 दिन दिया हुआ, यानी डी का वैल्यू मेरा दिया हुआ कितना, 5 दिन दिया हुआ है, और कितना व्यक्ति लगेगा, तो बोले कितना मजदूर लगेगा। यानी सीधा समझिए कि M2 जो पूछा हुआ है, M2 का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ M1 दिया हुआ कितना, यानी व्यक्ति दिया यहाँ 14, 7 दिन काम करके 1176 किताब बनाता है। तो आपसे पूछा कि कितना व्यक्ति लगाएं, यानी M2 हम कितना लगाएं, कितना व्यक्ति हम लगाएं कि जो 1200 किताब को हम बनाने में 5 दिन में हम वो 1200 किताब को हम कंप्लीट कर देगा। तो बस अब आप इसको काट लीजिए, M का वैल्यू निकल जाएगा, यानी सीधा से काटेंगे, यानी इसको यदि हम काट देते हैं तो 5 से काटते कितना बार में, तो 5 दूनी 10, 5 चौके हो गया 20, ये हो गया आपको 240। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको 7 से काटेंगे कितना बार में, 7 1 7, 8 9 10 11, यानी आपको आगे कितना 47, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, 43 45, 46 47, ये आगे 7 8 56, यानी आपको आगे कितना, यह 7 से काटे तो कितना 168 बार में कट गया। अब इसको काटते 14 से, तो 14 से आपको काटे 14 1 14, 14 दूनी 28, ठीक है, हो गया। अब इसको काटेंगे 12 से काटेंगे कितना बार में, तो 12 1 12, 12 दूनी 24, यानी सीधा समझिए 12 दूनी 24, यानी जो आपको आया, यानी आपको आया M2 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया है 20 में, यानी सीधा बोल सकते हैं कि 20 व्यक्ति 1200 किताब को 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन पूछा था कितना व्यक्ति लगेगा, तो आपको लग गया कितना व्यक्ति, तो 20 व्यक्ति लगेगा वो कंप्लीट किताब को बनाने में। समझ में आ रहा है किस तरह बना रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह देखिए थोड़ा सा आप आगे जब जाएंगे ना, तो इस तरह जैसे व्यक्ति कुछ खा रहा, सैनिक वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आएगा। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा बेसिक को बता लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन बेसिक बना लेते हैं, इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बढ़ेगा उस तरह हम लेवल ही बढ़ाएंगे। आपको अभी तक यदि मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्टिव में लिंक भी दिया हुआ है जितना वीडियो का, आप वहां से देख लीजिए कि किस तरह हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं। क्योंकि हम एक ही बार यदि लेवल बढ़ा देना तो क्या होगा कि आप गिर जाइएगा, यानी आप नहीं गिरिएगा, कुछ जो कमजोर स्टूडेंट है उसे समझ में नहीं आएगा। तो हमको क्या ऐसा थोड़ी ना कि आपसे मेरा दुश्मनी है, यानी कमजोर स्टूडेंट से मेरा दुश्मनी है, या तो आपसे हमको दुश्मनी या दोस्ती है। हमको तो सभी को नौकरी लिखाना है, यानी सभी को हमको मैथ सिखाना है। मेरा यही टारगेट है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो जो कुछ भी नहीं जानता है उसे भी हमको मैथ सिखाना है। क्योंकि हमको क्या करना है, सभी को मैथ में आपको जो भी क्वेश्चन हो वो भी कंप्लीट आपको कराना है। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। ठीक है, तो इस बार आपको बोल रहा है कि 21 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 16 दिन में 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा दीवार बनाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम दीवार को बना रहे हैं वो मेरा क्या आ रहा है, तो वो मेरा क्या है, तो समझिए वो मेरा काम है, वो मेरा वर्क है। अब सीधा समझिए कोई मिस्त्री कार्य करके वो घर बना रहा है कितना, तो 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा कोई दीवार बना रहा है, तो वो मिस्त्री कार्य कर रहा है। यानी हाउस वाइफ की जगह यहाँ पर क्या आ गया है, तो काम कर रहा कौन, वो मिस्त्री काम कर रहा दीवार बनाने का। तो ठीक है, अब आपको पैटर्न समझ में आ चुका है। तो बोल रहा क्या कि 21 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, यानी कितना आ गया 21 मजदूर, यानी जो मेरा M1 आ गया है वो कितना आ गया है, तो 21 मेरा M1 आ गया है, और मेरा 21 मजदूर 6 घंटा है ना, 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, यानी मेरा जो H आ गया है 6 आ गया है, और कितना मीटर लंबा, यानी 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा दीवार को बना रहा है। ठीक है, तो पूछा है क्या, तो बोल रहा है कि 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, और एक और डिजिट दिया है कि 16 दिन में ये D2 यानी D1 का जो वैल्यू दिया 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो पूछ रहा है क्या कि 14 मजदूर 4 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, यानी ई बार देखा आपको M2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 14 मजदूर, ठीक है, कितना दिन काम कर रहा है, तो 4 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहा है,
और बोल रहा कि 14 मजदूर 4 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितना दिन में, यानी देखिए इस बार आपको पूछा कितना, तो बोला D2 पूछा हुआ, D2 कितना दिन में, वो बोल रहा है कितना कि कितना कितना पूछा हुआ, तो बोला 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचा और 3 मीटर, 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा दीवार को बनाने में कितना दिन लगता है। अरे पहले वाला में दिया है कितना, पहले में 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा, और सेकंड में दिया कितना 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस अब यहां से क्या आपको निकल जाएगा, D2 का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, यानी सीधा समझिए 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है, 4 से काटेंगे कितना, तो 4 4 16, यानी सोचिए कि अब आपके पास क्या जोड़ घटा गुना भाग पड़ गया। क्यों, क्योंकि हम एक ऐसा ही ट्रिक बता दिए, MDH मसाला, बस उस मसाला को डालिए आपका तरकारी तैयार हो जाएगा। तो चलिए तैयारी आपको लगाइए, क्या है इसको काटते हैं आपका, यानी 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब कुछ कट रहा तो इसको काट लेते हैं, और काट लेते हैं, यानी 2 से काटते हैं तो 2 से 7 बार में काट लेते हैं। ठीक है, और इसको काटते हैं कितना बार में, तो इसको काट लेते हैं हम 3 बार में, और ये 7 से कट गया कितना, तो 7 तिया 21, तो 3 तिया 9, 9 पचे हो गया कितना, तो 9 पचे आ गया आपको, यानी आपको आया कितना, देखिए यहाँ रफ फेयर में कर देते हैं, 3 गुना 3, और ये 5 जब वहाँ गया है तो 5 हो गया। यानी बोल सकते हैं कि D2 का जो मेरा वैल्यू आया वो कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 पचे 45, यानी 45 दिन में वो जो मजदूर था, 14 मजदूर 4 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 45 दिन में 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा दीवार को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, क्या आपको बच रहा बताइए, अब आपको खाली जोड़ घटा गुना भाग बच रहा, एक ही फॉर्मूला बताएं, अभी तक तो आपको वही पैटर्न चल रहा है, यानी MDH हाउस वाइफ वाला। ठीक है, तो चलिए इसका बाद हम एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं और इससे थोड़ा सा लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इस बार क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बोले एक कार्य को, मतलब किसी कार्य को 45 दिन में 90 व्यक्ति को पूरा करना था। ठीक है, अब थोड़ा हम लेवल को बढ़ा रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो बोल रहा है देखिए, इससे पहले एक और छोटा क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है देखिए एक छोटा क्वेश्चन बना लेते हैं, इसके बाद फिर हम वो मॉडरेट क्वेश्चन को उठाएंगे। तो बोल रहा है कि एक फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिन में 1200 रुपया कमाता है। तो देखिए अब आपको बताइए कि 1200 रुपया जो हम कमा रहे हैं वो क्या कर रहा है, काम ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो ही हमको क्या मिल रहा है, वहां से पैसा मिल रहा है। तो यानी इस बार क्या आ गया, यानी आपको हाउस वाइफ क्या आएगा, तो वो जो पैसा आ रहा है वही आपको वर्क हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए इस बार क्या बोल रहा है कि 30 मजदूर, यानी M1 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, तो M1 का मेरा दिया है 30 मजदूर कितना दिन में बोल रहा है, 30 मजदूर 20 दिन में, 30 मजदूर 20 दिन में कितना रुपया कमा रहा है, तो बोल रहा हम 1200 रुपया हम कमा लेंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो बोला अब देखिए अब सीधा चलिए M2 की ओर तरफ, यानी ये कंप्लीट हो गया, अब इसका और चलते हैं। तो इसका और जाने के बाद क्या आपको मिलता है, बोला 36 मजदूर, यानी ये बार पूछा है, दूसरा बार में दे दिया है कितना, तो बोला कि 36 मजदूर जो है, 36 मजदूर कितना दिन में, यानी आपको D2 का वैल्यू निकालना है कि D2 का वैल्यू कितना दिन में वो कमाएगा कितना, तो 1800 रुपया वो कमाएगा। ठीक है, ये आपको कंप्लीट हो गया है 1800 रुपया। तो लीजिए 12,000 और ये आपको दे दिया। ठीक है, यानी 12,000 और 18,000 रुपया। ठीक है, एक जीरो छूट गया था, तो अब इसको काट लीजिए, 3 से 0 से 3 जीरो कट गया, 18 से काटे कितना है, 18 दूनी 36, कोई दिक्कत, यह ओके 12 से कटेगा, यानी इसको काट लेते 2 से आपको सीधा कट जाता है ये 10 बार में, इसको काटते कितना बार में, इसको काट ले 2 से 6 बार में, इसको काट लेते 2 से 5 बार में, कोई दिक्कत, यहाँ से 6 से काटे इसको कितना हुआ 6 5 30, यानी आया कितना 5 गुना 5 आपको आया कितना, तो 5 गुना 5 आपको ये आपको बता रहा कितना D2 का वैल्यू, यानी बोल सकते हैं 25 दिन में वो D2 का वैल्यू मेरा आगे कितना, यानी कितना दिन आया है, यानी बोल सकते हैं कि 25 दिन में 1800 रुपया 36 व्यक्ति कमा के लेके आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका बेसिक जो क्वेश्चन था वो टोटल कंप्लीट हो गया है, और अब आपको मॉडरेट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और मॉडरेट क्वेश्चन भी वही मसाला का तरीका से है, यानी MDH ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में लगा हुआ है, और इसे भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा कि किसी
किसी कार्य में 45 दिन के लिए 90 व्यक्ति को पूरा करना था। यानी सीधा से समझिए क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है आप सीधा देहाती भाषा में समझिए कि मेरा कोई घर है और आप क्या है, आप मान लीजिए कोई ठेकेदार है। हम आपको बोले कि हमको 45 दिन में ये घर को पूरा पेंट कराना है, क्योंकि हमको 45 दिन बाद इसमें गृह प्रवेश करना है। तो आप बोले कि ठीक है हम कर देंगे। तो पूछे कितना व्यक्ति लगेगा, तो बोला ठीक है हम 90 व्यक्ति लगाएंगे और आपको 45 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे, यानी 45 दिन में आपको पेंट कंप्लीट कर देंगे। तो आप तो हमको दिखाने के लिए क्या किए कि 45 व्यक्ति को लगा दिए। कितना दिन के लिए, यानी सीधा समझिए कि आप बोल रहे हैं कि 90 व्यक्ति कराएंगे या 90 मेन कार्य करके ये 45 दिन में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे आपका घर, ठीक है। तो लेकिन आप किए क्या, तो पहले बोले कि आप हमको पहला आपको दिखाने के लिए क्या किए, टोटल व्यक्ति को लगा दिए, यानी 90 व्यक्ति को काम में लगा दिए और बोल रहा है कि हर व्यक्ति क्या करेगा, 6 घंटा कार्य करेगा। तो हर व्यक्ति 6 घंटा कार्य करता है और बोला कि 25 दिन तक ये कार्य कराता है, ठीक है। अब 25 दिन के बाद ठेकेदार देखता है कि यार अभी तो ये जो है कंप्लीट हुआ कार्य कितना, यानी घर जो पोताई करना था उसका मात्र 3/5 भाग ही कंप्लीट हो गया, यानी ये जो मेरा क्या आ गया है, ये मेरा वर्क आ गया। तो अब वो सोचा वो कि यार हमको तो यार 45 दिन में कंप्लीट कराना है, तो अब हमको क्या देख रहे हैं कि 25 दिन तो कंप्लीट हो गया है। तो अब वो देख रहा है कि यार कि क्या करें, अब तो हमको ज़्यादा मजदूर लगाना होगा कि इसी मजदूर में कंप्लीट होगा। तो वो कैलकुलेशन करने बैठता है। तो कैसे कैलकुलेशन करेगा ये बताइए। तो बोल रहा है कि देखिए मेरा कार्य था मान लेते एक में का 3/5 भाग यदि कार्य हो जाता है तो बोल सकते हैं कि 2/5 कार्य बच रहा। तो बोला क्या शेष कार्य को हम कितना मजदूर लगाएं कि जो मेरा शेष कार्य को पूरा कर दे वही सेम समय में। तो सीधा देखिए, यानी ये जो आपको M2 का मान नहीं दिया हुआ है, M2 को बोला कितना लगाएं, जो बोल रहा है कि कितना। अब शेष कार्य मेरा बचा कितना, तो शेष कार्य मेरा 2/5 बच रहा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लेकिन व्यक्ति कुछ कंडीशन दिया कि पहले जो था मजदूर 6 घंटा कार्य करता था, लेकिन सेकेंड में बोला कि 5 घंटा कार्य कर रहा। तो यानी जो घंटा यानी एज का मेरे वैल्यू यहाँ पर मिल गया कितना, 5। और पूछ रहा क्या है कि अब देखिए 25 दिन मेरा काम हो गया, यानी 45 जो कार्य था जिसमें से मेरा 25 दिन में कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना है, तो बचेगा आपको 20। तो यहां पर जो आएगा यानी D2 का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, तो 20। कैसे आपको आया, समझ में आ गया। 45 कार्य था, 25 काम तो हम करा दिए, किसको, 90 व्यक्ति मिलकर 6 घंटा प्रतिदिन करा के हम 25 दिन में कराएं। तो 25 दिन जैसे हम कराते हैं तो देखते हैं कि मेरा कार्य का जो है 3/5 भाग ही कंप्लीट होता है। तो वो सोच रहा है कि हम कितना व्यक्ति और लगाएं जिससे मेरा शेष कार्य, यानी शेष बचा कितना, तो एक कार्य था जिसमें 3/5 कार्य हो चुका है, तो शेष बच रहा कितना, तो 2/5 कार्य। 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करा के हमको 20 दिन में कंप्लीट कराना है, क्योंकि 45 दिन तब ना होगा 45 दिन, यहाँ 25 दिन करा दें, यहाँ 20 दिन कराएंगे तब ना 45 दिन में हम टोटल आपको घर को पेंट करके देंगे। तो बस आपका वैल्यू निकाल लीजिए, यानी सीधा 5 से 5 यहाँ काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काटें कितना, तो 5 से काटे कितना, 5 से 25, 5 से कितना काटे, 5 से 1 कट गया आपको 4 बार में, और ये 4 कटा कितना बार में, तो 4 से काटेगा तो 4 से नहीं कटता है, नहीं 4 से नहीं कटेगा, तो इसको 2 से काट के यहाँ पर 2 लग गया और 2 से फिर इसको काट लिया हम कितना, तो 3। अब 3 और 3 कट गया तो बचा कितना, यानी जो मेरा आया, यानी क्या आया, M2 का वैल्यू मेरा आया कितना, तो आपका M2 का वैल्यू बच रहा है 90। अब देखिए अब खुद ही बोलिए कि पहले भी मेरा 90 व्यक्ति था और जो शेष कार्य वो भी मेरा 90 आ गया है, तो क्या मुझे व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा, तो क्या आपको आंसर इसमें क्या होगा, बड़े कितना व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा। तो यानी भाई मेरा पहले भी मेरा व्यक्ति 90 था और अभी भी हमको काम कराने के लिए 90 व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा, यानी बोल सकते हैं हमको एक भी व्यक्ति का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी 0 व्यक्ति आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है किस तरह सॉल्व किए हैं, बस यही आपको कॉन्सेप्ट ही पकड़ के चलना है, ठीक है, ना कि आपको XYZ में फंसना है, ठीक है। तो चलिए एकदम सेम इसी तरह प्रोसेस से हम लोग आगे का क्वेश्चन जो है, जो छावनी में कभी खाने के लिए आ जाता है, कुछ सैनिक आ गया है, कुछ सैनिक चल जाता है, इस टाइप का जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, यानी बोल सकते हैं थोड़ा लेवल अब हाई रखेंगे, क्योंकि बेसिक आपको कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से आपको मॉडरेट स्टार्ट हो गया है और यहीं से ही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बेसिक तो सब बना लेगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, तरीका लेके चलना है। तो आपको तरीका भी पता चल गया है, कंसेप्ट भी आपको पता चल गया है कि कैसे हमको
करना है, यानी MDH मसाला के हिसाब से आप तड़का लगाते चलिए हर क्वेश्चन में और सॉल्व करते चलिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कल का दिन में कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।